दोस्तों, क्या वाकई इस साल इलेक्शन होने वाले हैं और इमरान खान जेल में क्यों सख्त हो गए हैं और नवाज शरीफ सियासत में दोबारा क्यों इंटर हुए हैं? ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जिस पर आज के इस वीलॉग में गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपकी आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज के इस वीलॉग में जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पर हमने डिस्कशन करनी है वो है कि इस साल क्या इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, इस साल हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए। उसकी बड़ी वजूहात और जिसकी निशानियां हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि नवाज शरीफ दोबारा से सियासत में एक्टिव हुए हैं। ये इस बात की इंडिया है कि नवाज शरीफ की सियासत में दोबारा आना और मरियम नवाज का पै दर पे मुख्तलिफ इजलासों का सदारत करने के बाद और पब्लिक में जाना और पब्लिक इंगेजमेंट इस बात की नवीद सुनाती है कि कहीं ना कहीं बैकडोर पर इलेक्शन की बातें हो रही हैं। और अगर मुज़ाकरात में ये इलेक्शन की बात, जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमने वीलॉग पे भी बात की कि फवाद चौधरी ने भी इस बात की थी कि इस साल इलेक्शन हो सकते हैं। बैकडोर पर जो डेडलॉक आया हुआ है वो सिर्फ इस बात पर है कि इलेक्शन कब होंगे, आया इस साल के एंड में होंगे या नेक्स्ट ईयर के अर्ली जो मंथ्स होंगे वहाँ पर होंगे। इस बात पर अभी डेडलॉक बरकरार है, लेकिन जो अहम बात है वो इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि ये हुकूमत पूरी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और उससे पहले इलेक्शन होंगे। और इस बात पर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस बात पर ही जो है डेडलॉक अभी तक है। इसी वजह से ही तीसरी जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है शायद वो मुनक्किद नहीं किया जा रहा। तो इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं, क्या निशानियां हैं कि जो इस बात की नवीद सुनाती हैं कि इस साल इलेक्शन होंगे। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि नवाज शरीफ सियासत में इसी वजह से एक्टिव हुए हैं कि उनको लगता है कि कभी भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो सकती है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें जो है पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं उसको दोबारा एक्टिव करना है, क्योंकि नून लीग में जो उनके कायद हैं, उनके जो बानी हैं, नून लीग के बानी और नून लीग के लीडर नवाज शरीफ ही जो है सियासत के महवर हैं और सियासत को जानते भी हैं, सियासत उन्होंने की भी है और उनको पता है कि पब्लिक को किस तरह इंगेज करना है, किस तरह से अपनी पार्टी की तंजीम को जो है मजबूत करना है, दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा करना है। और अब चूँकि उनकी हुकूमत इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से भी उनका जो नाम है वो बन रहा है कि डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान बच चुका है। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकली जो मरियम नवाज़ ने चीज़ें गेन की हैं कि किस तरह से वो पब्लिक में ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनके दौरे हो रहे हैं, लैपटॉप स्कीम्स और उसके साथ साथ ई बाइक स्कीम्स और दीगर जो अनाउंसमेंट की जा रही है वो इसी बात की नवीद है कि इलेक्शन की बात हो रही है। और आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि ये हमने कुछ ही दिनों में देखा कि ये तब्दीली आई है और नवाज शरीफ के साथ साथ उससे पहले जो है मरियम नवाज़ एक्टिव हुई। और उसके साथ साथ एक और बात भी आपको बता देता हूँ इसी व्लॉग में कि नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने भी एक्टिव होने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने एक्टिव होने का फ़ैसला पंजाब में किया है कि उन्होंने कहा है कि वो अब नून लीग को कोई स्पेस पंजाब में नहीं देगी और टफ टाइम दिया जाएगा नून लीग को, ताकि जो है वो इलेक्शन जो कि आने वाले हैं उसमें वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर है और उसकी वजह भी यही है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट की वजह से ही दोनों हुकूमतें कायम हैं। तो जब यहाँ पर इन्होंने भी बात की है पीपल्स पार्टी ने कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी, तो ये इस बात की नवीद है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की बातें बैकडोर पर हो रही हैं। इसी वजह से ये तमाम जमातें और ये तमाम सियासी लीडरान जो है ख़ुद को एक्टिव कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये तो एक इलेक्शन के हवाले से बात थी जो आपके साथ शेयर की। और अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगली खबर यह है कि इमरान खान के मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती आ गई है। जी हाँ नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये नज़ीम सेठी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान की जो लबो लहजे में जो सख्ती आई है वो जेल में रहने के बाद लबो लहजे में जो सख्ती आई है वो मज़ीद बढ़ गई है। और उन्होंने वजह यह बताई है कि वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि सबसे पहले उनके वर्कर्स को रिहा किया जाए और उसके बाद उनकी रिहाई की बात की जाए। यानी कि वो कहते हैं कि पहले वर्कर्स रिहा होंगे फिर मेरे साथ बात करें, उससे पहले मैं किसी किस्म की कोई बात अपनी रिहाई की नहीं करता। पहले वर्कर्स रिहा होंगे उसके बाद मेरे साथ बात करें, मैं यहीं पर इसी जेल में यहीं पर ठीक हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये नज़ीम सेठी, हम जानते हैं कि ये नून लीग की हिमायत करते हैं, नून लीग और इस हुकूमत की हिमायत करते हैं और इमरान खान के मुखालिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इमरान खान के हक़ में या उनके जो नज़रिया है उसको बयान किया है और उनके हक़ में एक बयान दिया है। तो यकीनन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं।
तो नाज़रीन, अगली जो खबर है वो भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने 4 साल बाद पीआईए के लिए जो यूरोप के लिए परवाज़ें हैं बराह रास्त वो शुरू कर दी हैं। तो आज पहली परवाज़ गई है पेरिस यूरोप से, डायरेक्ट पाकिस्तान से जो है यूरोप के लिए परवाज़ गई है। और ये खुशाइंद खबर है कि 4 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान से बराह रास्त जो है यूरोप के लिए जितने परवाज़ें अब जा रही हैं। पहले ये होता था कि यूएई या दीगर ममालिक के ज़रिए वहाँ पर पाकिस्तानी वहाँ लैंड करते थे, उसके बाद दूसरी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान आते थे। अब डायरेक्ट जो है पाकिस्तानी यहाँ से यूरोप जा सकेंगे या यूरोप से पाकिस्तान आ सकेंगे। तो ये एक अच्छी और वो खुशगवार ख़बर है जो पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर खबर है। तो नाज़रीन, अगली जो खबर है वो बड़ी हैरानकुन खबर है कि अटॉर्नी जनरल मलिक शाकिर बशीर आवान ने सड़क का इफ्तिताह किया है। यकीनन आपके लिए हैरानकुन खबर होगी कि अटॉर्नी जनरल कैसे कर सकते हैं, लेकिन जी हाँ, ये मुमकिन हुआ है और इसका जिक्र शहबाज गिल ने अपने वीलॉग में भी किया है। शहबाज गिल ने एक और नुक्ता भी उठाया है अपने वीलॉग पर, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। शहबाज गिल ने कहा है कि इस इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 प्लान हैं। एक प्लान तो ये है कि वो चाहते हैं कि 2027 तक अपनी जनरल आसिम मुनीर चाहते हैं कि 2027 तक किसी भी तरीके से इस हुकूमत को ले जाया जाए और किसी भी तरीके से अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर बात की जाए ताकि वो इस प्लान में कामयाब हो सके। उसके बाद एक्सटेंशन की बात की जाए, एक प्लान। और प्लान बी जो होगा वो प्लान ये है कि किसी भी तरीके से अपने जो ब्रिगेडियर्स हैं और मुख्तलिफ जो हेड्स हैं उनको इंगेज किया जाए, उनके थ्रू बात की जाए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, जिस तरह की पीटीआई है, जिस तरह की पीपल्स पार्टी है, जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके साथ बात की जाए ताकि किसी भी मौके पर अगर उनकी ज़रूरत हमें पड़े तो हम उस प्लान पर भी जा सकते हैं। यानी कि वो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में डील भी दे सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस भी माफ़ किए जा सकते हैं या केसेस को लटकाया जाएगा। उससे ये तासुर जाएगा कि जी जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला है, लेकिन वो उनके प्लान जो है वो वही हैं। प्लान उनके वही है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत में और इस जो उनका नज़रिया है उस पर रहें, लेकिन उनके पास प्लान बी भी होना चाहिए। जिस तरह के भाजपा एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्लान बी रखा गया कि इमरान खान को निकालने के बाद किसको आगे लेके आना है, तो उस वक्त पीडीएम को बनाया गया, उसके बाद पीडीएम को किस तरह से चलाया गया, ये सब आप इस बात से वाकिफ़ हैं। तो इस बार भी यही प्लान बनाया गया है कि किसी भी तरीके से इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेजमेंट की जाए, उनको कुछ रिलीफ दिया जाए और बदले में फिर उनसे अपने